हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाते ही नहीं, और जो कमाते हैं वो सही से अपने पैसे को यूज ही नहीं करते। वो सोचते हैं अभी तो मैंने कमाना शुरू किया, हमें बहुत कुछ खरीदना है, आईफोन खरीदना है, वो वाली स्मार्ट वॉच भी खरीदनी है, और मुझे एक फॉरेन ट्रिप भी करनी है। बस ऐसे ही यूज करते हैं अपने पैसों को। देखो, जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेता है वो अपने पैसों को सही से यूज करना, और जो कमा नहीं पा रहे वो कमाना सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अपनी गलतियों को फिर से नहीं दोहराना चाहती हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपसे कहूँ, पैसों को लेकर हम जो कुछ भी करते हैं वो सब आपके माइंड से शुरू होता है। तो आप में से कई सारे लोग इसको मानने के लिए ही तैयार नहीं होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप दूसरों को देखते हो तो तुरंत वहीं पर अपने माइंड में विचार बना लेते हो, मुझे इस जैसी वॉच लेनी है, मुझे इस जैसे कपड़े पहनने हैं, तो आप अपने पैसे वहाँ खर्च कर देते हो। लेकिन अब अपने आप से एक बार पूछो, क्या मुझे वो सामान लेना था, या मेरा कभी मन था उन कपड़ों को लेने का? क्या मैंने सिर्फ उस व्यक्ति को देख कर लिए? फिर आपको पता चल जाएगा मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी उनको लेने की। अब आगे खर्चा करो तो इस बात को ध्यान में रखना। जो भी व्यक्ति अभी पैसा नहीं कमा पा रहा है उसके लिए वीडियो के एंड में एक बोनस है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। मैं जानता हूँ आप में से ज्यादातर लोगों ने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक को कभी पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन मैंने अभी तक इस बुक को 5 से 6 बार पूरा पढ़ लिया है, तब जाके मुझे बेबीलोन का कुछ राज पता चल पाया है। वो राज मैं आपको इस वीडियो में जाके बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखते रहना है। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से मैं आपको 5 लेसन बताऊंगा, जिनमें से 4 लेसन में आप अपनी मनी को मैनेज करना और अपनी मनी को कहाँ पे यूज करना है, क्या कुछ करना है मनी का, वो सब आप सीख पाओगे। लास्ट लेसन से आप सीख पाओगे हमें पैसे कमाने कैसे और हम पैसे को कैसे कमाएं। लेसन नंबर 1, सेव अ पार्ट ऑफ योर मनी। इस किताब में सबसे ज्यादा बार यही बात बताई गई है, सेव अ पार्ट ऑफ योर मनी, कि आप अपने पैसों का एक हिस्सा बचाओ और उसे अपने लिए काम पर लगाओ, ताकि मुसीबत आए तो वह आपकी मदद कर सके। इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो आप 10,000 रुपए कमाते हो, उसमें से 10% आपको बिल्कुल अलग कर देना है, और ऐसा मानना है कि आप 9,000 रुपए ही कमाते हो, और इन 10% को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा। अगर आपको कंपाउंडिंग से पैसे बनाने की रियल पावर को समझना है तो आई बटन में हमारी वीडियो शो हो रही है, उसको जाके आप देख सकते हो। अब हो सकता है आप उन 10% को ऐसे व्यक्ति को दे दो जो आपके पैसे वापस कर ही देगा, और साथ में आपको उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देगा। अब आप सोच रहे होंगे जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे उनको तो हम पूरा ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हमें उन पैसों को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, उनको भी इसी तरह काम पर लगा देना है, क्योंकि जो गलतियां पहले हो चुकी है उनको अब दोहराना नहीं है, उनसे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। अब जो पैसों से आपकी इनकम आ रही है उसका थोड़ा हिस्सा आप खर्च कर सकते हैं, और बाकी पैसों को फिर से आप काम पर लगा देना, ताकि आगे जब कोई मुसीबत आए तो उसका आप सामना कर पाओ। आपने देखा था जब हमारे देश में कोरोना जैसा वायरस आया था तो उस समय हमारी सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उस समय तक हम सिर्फ सेविंग ही कर रहे थे। उस समय हमने अपने पैसों को काम पर ही नहीं लगाया था। तो अब इस गलती को कभी भी मत दोहराना, और अब अपने पैसों से अपने लिए काम करवाना है, क्योंकि हजारों साल से अमीर व्यक्ति होते थे और अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ होना है। लेसन नंबर 2, सेव योर मनी फ्रॉम लॉस। आपको अपने पैसों को लॉस से बचाना होगा, नहीं तो हो सकता है आपके सारे पैसे खत्म हो जाएं और आपके पास कुछ भी ना बचे। आपको फेक टेलीग्राम चैनल से बचना होगा। आपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कभी न कभी ऐड देखे ही होंगे। अगर ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो कवर करना चाहते हो तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, ऐसे ऐड आपने देखे होंगे। लेकिन आपको इन चक्करों में नहीं फंसना है, क्योंकि मैं इन चक्करों में एक बार फंसा था तो मुझे पता है मेरा कितना लॉस हुआ था। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी लाइफ में अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हो। ध्यान रखना, कभी फेक ग्रुप को ज्वाइन मत करना। प्लीज सेव योर मनी। जो मैंने वीडियो में बोनस की बात की थी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि जो अपनी लाइफ में गोल को अचीव करना चाहता है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। आप में से कई लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, लेकिन कई सारे लोगों के पास कोर्स बाय करने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। मैंने अभी तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 20+ कोर्सेज बाय किए, तो मैं चाहता हूँ उनसे आप भी कुछ सीख पाओ, इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। तो जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में सिखाया जाएगा सब कुछ। जो भी मैंने कोर्स बाय किए वो सारे वहीं पर मैं अपलोड करूंगा, तो आप वहाँ से जाके स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो। टर्न योर हाउसिंग इनटू अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। आपको अपने घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाना है, ना कि सारे बिल पे करते रहना है। इसको एक उदाहरण से बताता हूँ। मान लो आपके पास 2 घर हैं, दोनों में लाइट का बिल, पानी का बिल और होम टैक्स जैसे काफी सारे अलग अलग टैक्स आते ही रहते हैं। यहीं पर अगर आप अपने एक घर को किसी और को रेंट पर दे देते हैं तो उससे आपके दोनों घर का बिल और सारा खर्चा बचेगा, और बाकी बचे हुए पैसों को आप फिर से काम पे लगा सकते हैं। अब आप अगर इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने पैसों को फालतू खर्च करना ही बंद कर दोगे। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बता देना, मैं खुद पर्सनली उसको कांटेक्ट करूंगा। मगर पहले आपको वीडियो को जरूर पूरा देख लेना, क्योंकि मैं उसी से कांटेक्ट कर पाऊंगा जिसने वीडियो को पूरा देखा होगा।
लेसन नंबर 4, डिटरमाइन योर फ्यूचर इनकम। इस लेसन को आप ध्यान से सुन लेना ताकि जब आप कुछ भी करने की हालत में ना रहो तो उस समय आपके पास पैसे तो आते ही रहे। जब हम अपने बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं 60 से 70 साल पर, तो उस समय हमारा शरीर मेहनत करने से ना बोलने लगता है और ना उस समय हमारे पास काम करने के लिए ना तो कोई जॉब मिल पाती है और ना ही कहीं से हमें पैसा मिल पाता है। तो इस समय वो पैसे काम में आते हैं जिन्हें हमने काम पर लगाया था। अगर आप अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते हो तो यहाँ बताना मुश्किल है कि आपको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर अभी तक वो व्यक्ति इस वीडियो पर बना है जिसे पैसा कमाना शुरू करना है, अगर बना है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जिसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। तो सबसे पहले आपको लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है और फिर आपको किसी भी स्किल को सीखना है। आपको कौन सी स्किल सीखनी है ये समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जाके हमें बताओ, मैं खुद 1 बाय 1 कॉन्टेक्ट करूंगा और अगर 100 कमेंट आ जाते हैं तो मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। और आप में से कई लोग अभी तक सोच रहे होंगे मैंने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से किसी भी कैरेक्टर का नाम तो लिया ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं जब आप बुक को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको एक एक लेसन अच्छे से समझ में आता जाएगा और मेरी वीडियो को आप उससे कवर करते जाओगे। अब अगर हम इस बुक को कुछ लाइनों में कहें तो ये बुक हमें 4000 साल से चले आ रही फाइनेंशियल नॉलेज और सेल्फ फाइनेंस के बारे में बताती आ रही है और इस बुक को जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखा गया जो कि 1926 में लिखा था। तो अब हम यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं ताकि अब मैं भी जा सकूं और आप भी जा सकें। ऐसी और फाइनेंशियल और सेल्फ हेल्प वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिए।